जो हम पुराने मेंबर हैं उनकी जगह है। इस पे ना अदील सिद्दीकी का कोई ताल्लुक है, ना नए चैम्बर का लाइसेंस 307 का कोई ताल्लुक है। एसएससीपी वाइंडिंग अप करेगी तो भी ये जितने असासे हैं इस बिल्डिंग, ये वो सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारे 1200 मेंबरों ही को मिलेगी। जिन्होंने ये कब्जा किया है, जिसमें फैसिलिटेट किया हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन्होंने कोई एक्शन लिया, हम कंटेम्प्ट लगते हैं। इनके जो चैम्बर है वो परमिशन अप्रूव हुई है नाज प्लाजा की। अगर इनको लीगल राइट है एफआईआर कटवाने का, तो हमें भी लीगल राइट है। जो मुंतखब अराकीन थे, जो उनकी बॉडी है, जो थ्रू प्रॉपर एक कानूनी तरीके से इलेक्शन लड़के इलेक्ट हुए हैं, उनकी आज मुलाकात हुई थी मेरे साथ। और उन्होंने ये आगाह किया कि कुछ अफराद अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में एक एप्लीकेशन भी जमा करवाई है एसएसपी ऑफिस को, ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी उनके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई बनती है वो आफ्टर इंक्वायरी हम ज़रूर करें। और ये हमारे हिसाब से जो एक कानूनी इदारा है, तो ये मुंतखब अराकीन है, उनको उनका कानूनी हक़ मिलना चाहिए, और जो बोगस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो किसी भी शहर का या किसी भी सूबे का एक मोतबर इदारा हुआ करता है, लेकिन चंद दिनों से हैदराबाद का चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोशल मीडिया की और दीगर अखबारात की जीनत बना हुआ है। मैं कहूँगा ये लफ्ज़ कि एक तमाशा बना हुआ है। लोगों के ज़बान पे लोग मजाक उड़ाने पर आ गए इनका। तो ये क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर और मैं ये कहूँगा कि बानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद गौर सेठ हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, ये जो आज सूरत हाल हुई है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर कटवाई जा रही है, एप्लीकेशन दी है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रॉड के ज़मरे में आता है, फौजदारी के ज़मरे में आता है। हमने एप्लीकेशन दी है कि इस पर केस दाखिल किया जाए। तो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली देखिए, ये जो है डीजीटीओ का एक्ट 2013 के तहत जो है चैम्बर सारे फ़ाल होते हैं, परमिशनें मिलती है। परमिशन अगर कोई चैम्बर की कैंसिलेशन होती है, जैसे डीजीटीओ साहब ने कहा कि नहीं भाई आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की, तो उन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया चैम्बर। तो हम गए, उसकी सेकंड अपील होती है सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी ने उनका ऑर्डर विदहेल्ड कर लिया। फिर हम गए हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में ये पहले ही अंडरटेकिंग दे के गए डीजीटीओ के आदमी कि सर इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर दी, 2 दिन लेट की थी। वो ऑर्डर पड़ा है, कानूनी ऑर्डर है, साइट पे अवेलेबल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अभी हमारी पटिशन 56/2022 पेंडिंग है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसका पूरा डीजीटीओ का एक्ट भी अवेलेबल है ऑनलाइन। आप डीजीटीओ का एक्ट पढ़ें पूरा जाके, उसमें लिखा हुआ है जो पुराना चैम्बर होगा वो 30 दिन का टाइम होगा, अपील में जा सकता है सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी से अपील में जा सकता है हाई कोर्ट के पास 30 दिन बाद, 30 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने ना मिली भगत करके तो हमें 17 तारीख को लेटर लिखा और 19 तारीख को इनको 3 दिन बाद लाइसेंस दे दिया, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब तक हमारा चैम्बर लाइसेंस नंबर 19 वाइंड अप नहीं होता, वाइंड अप का भी कानून मौजूद है डीजीटीओ की वेबसाइट पे, आप कानून पढ़ लें। मैं उसकी एक कॉपी भी आपको दे रहा हूँ कि इस कानून के तहत पहला एससीसीपी हमारी जगह को वाइंड अप करेगी। इन एनी केस ये जगह हम मेंबरों की 1200 जो मेंबर हैं, जो हम पुराने मेंबर हैं, उनकी जगह है। इस पे ना अदील सिद्दीकी का कोई ताल्लुक है, ना नए चैम्बर का कोई लाइसेंस 307 का कोई ताल्लुक है। अभी तो पहला तो हमारा चैम्बर वाइंड अप होगा, फिर इनको एसएससीपी परमिशन देगा कि आप आओ रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी इनके पास लाइसेंस है, ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद एसएससीपी। अभी तक हम जो है वैलिड चैम्बर हैं। कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हैं कि और आप जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत जो आपके ज़ेर इस्तेमाल थी
वहाँ जाकर बैठ गए और वहाँ से अपना काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो अभी तक रजिस्टर्ड वो लाइसेंस नहीं लेकर आए? और अगर ये लाइसेंस या जो परमिशन लेकर आए हैं तो कौन से चैम्बर की? बेसिकली देखें, इनका जो चैम्बर है वो परमिशन अप्रूव हुई है नाज प्लाज़ा की। नाज प्लाज़ा में बैठें, जाएं, काम करें, हमें कोई एतराज़ है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देता है तो वाइंडिंग अप करेगी एसएससीपी। एसएससीपी वाइंडिंग अप करेगी तो भी ये जितने असासे हैं इस बिल्डिंग, ये वो सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारी 1200 मेंबरों ही को मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये कब्ज़ा किया है, इसमें फैसिलिटेट किया लोगों ने, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, बट ये जगह 1200 मेंबर की है, 1200 को ही मिलेगी, 1200 के अलावा ये कहीं नहीं जा सकती। और सेकेंडली बात रही, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अप्लीकेशन दी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, हम सब ताजिर हैं, मैं ताजरों को पुलिस और लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और सेकेंडली ये मैटर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का तो है ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ गवर्न बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये तो फेडरल गवर्नमेंट लिख के भेजे वहाँ से कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर काटो, तो ही कट सकती है, नहीं तो कोई एफआईआर नहीं कट सकती। एसएसपी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर आकर जो बैठे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीत कर आए हैं वही इसके असल हकदार हैं। बाकी अगर कोई नाम इसका इस्तेमाल करता है तो उन पे हम देखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग पे अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया हम कंटेम्प्ट लगाएंगे, उसमें कोई इशू थोड़ी। इन्होंने बेसिकली कब्ज़ा किया हुआ, कब्ज़ा हमने नहीं किया है। कब्ज़े के लिए हमने अगर एफआईआर कटवानी होती तो हम बहुत पहले कटवा चुके थे। मैं ताजरों को किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डालना चाहता। ये जगह 1200 मेंबरों की है, हर कानून से पढ़ लें, और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे लॉ के अंदर रह के करेंगे। बेसिकली देखिए, मेजॉरिटी ताजर, इनके साथ कोई ताजर नहीं है, इनके साथ 7-8 लोग हैं। एक कंपनी टाइप की इन्होंने चैम्बर बनाई हुई है। मैं नहीं चाहता ताजरों को ना लिटिगेशन में घुमाएं, पुलिस केसों में घुमाएं, इधर उधर लेके जाएं। ये बिल्कुल हमारा वो नहीं है, ना हम चाहते हैं, ना अगर ये चाहते हैं, इनका बिल्कुल वो है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर इनको लीगल राइट है एफआईआर कटवाने का तो फिर हमें भी लीगल राइट है, हम भी लॉफुल जाएंगे, जो भी लॉ विद इन लॉ। एक और बात भी, जैसे कि इनको जो परमिशन मिली है ये छुपाते हैं लोगों से, इंतज़ामिया को भी नहीं दिखा रहे, एसएसपी को भी नहीं दिखा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं दिखा रहे। दिखाएं ना कहाँ की परमिशन लेके आए, किस जगह की परमिशन, और कितने इनके मेंबर हैं। ये छुपाते हैं इसलिए कि ना इनके मेंबर पूरे हैं, ना इनके पास इस जगह की परमिशन है। इनके पास परमिशन जो है वो नाज प्लाज़ा की, नाज प्लाज़ा में बैठे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, चैम्बर चलाएं, अपना कोई इशू नहीं है। बात रही हमारी, हम जब तक फ़ाल हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट तक का डिसीजन ना आ जाए।